बहुत पहले रेगिस्तान में एक किंगडम था, लेकिन ये वैसा रेगिस्तान नहीं था जैसा हम जानते हैं। ये जगह हरी भरी और जिंदा थी। नदियां चमकते पानी से बहती थीं, पेड़ ऊंचे थे, उनके पत्ते चटक हरे। लोग खुश और अमीर थे। वे कुदरत के साथ प्यार से रहते थे। राजा एक समझदार आदमी था। वो दया और समझदारी से राज करता था। वो बैलेंस रखने की इंपॉर्टेंस जानता था। राजा ने अपने लोगों को नेचर और उसके सभी जीवों का सम्मान करना सिखाया। ग्रीन किंगडम में लाइफ अच्छी थी। बाजार ताजे फल, सब्जियां और मसालों से भरे थे। हवा में हंसी और संगीत की आवाज गूंजती थी। यह शांति और अबंडेंस का समय था। दूर दूर के लोग ग्रीन किंगडम देखने आते थे। वे इसकी खूबसूरती और समृद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। किंगडम अपने शानदार महल के लिए फेमस था। यह सफेद संगमरमर से बना था और नीले आसमान के सामने ऊंचा खड़ा था। महल के बगीचे एग्जॉटिक फूलों से भरे थे। पेड़ों में रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गाते थे। ग्रीन किंगडम धरती पर एक पैराडाइज था। साल बीत गए और एक नया राजा गद्दी पर आया। वो अपने पिता जैसा नहीं था। नया राजा घमंडी और प्राउड था। वो सिर्फ अपने और अपनी खुशी के बारे में सोचता था। वो अपने पिता की सीख भूल गया। उसने हवा की विस्पर्स, पत्तों की सरसराहट और नदी के बहाव को सुनना बंद कर दिया। राजा को सोना बहुत पसंद था। उसने अपने आदमियों को पेड़ काटने का आदेश दिया। हम सोने का फर्नीचर बनाएंगे, उसने ऐलान किया। उसने लकड़ी का इस्तेमाल और महल बनाने और महंगी चीजें खरीदने के लिए किया। धीरे धीरे हरी भरी जमीन बदलने लगी। हवा गर्म और सूखी होने लगी। नदियां सूखने लगी। लोग चिंतित हो गए। महाराज, उन्होंने विनती की, हमें पेड़ काटना बंद करना होगा। लेकिन राजा ने नहीं सुना। मूर्ख लोगों, उसने कहा, जितने पेड़ हैं उससे ज्यादा हम कभी यूज नहीं कर सकते। राजा खुलकर खर्च करता रहा। उसने बड़े बड़े दावतें रखी जहां खाना बर्बाद होता था और रात भर संगीत बजता था। राजा सोचता था कि वो पावरफुल है। वो मानता था कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो अपने ही किंगडम को बर्बाद कर रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भूल गया था। बैलेंस बनाए रखना चाहिए। उपजाऊ जमीन बंजर रेगिस्तान में बदल गई। नदियां और झरने सूख गए, बस फटी हुई धरती रह गई। जानवर भाग गए, खाना और पानी ढूंढते हुए। कभी नीला और साफ आसमान अब पीले रंग का हो गया था। कभी ताजी और साफ हवा अब धूल से भरी थी। लोगों को तकलीफ हुई। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, उनके जानवर मर गए और उनके बच्चे भूखे रहे। राजा को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने कितना नुकसान किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेगिस्तान ने उसके किंगडम को निगल लिया था। कभी भव्य महल अब अकेला खड़ा था, मीलों रेत से घिरा हुआ। राजा ने अपना किंगडम खो दिया था। उसके लोग सफर कर रहे थे और जमीन बंजर थी। उसे खुद को ही दोष देना था। उसके घमंड और लालच ने ये डिजास्टर लाया था। अब बस हवा खाली महलों से फुसफुसाती थी, उस ग्रीन किंगडम की याद दिलाती थी जो कभी था। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वे रेगिस्तान में भटकने को मजबूर हो गए, रहने के लिए एक नई जगह की तलाश में। वे तपती धूप में कई दिनों तक यात्रा करते रहे। उनके गले प्यास से सूख गए। रेगिस्तान एक खतरनाक जगह थी, खतरनाक जीवन और अनफॉरगिविंग मौसम से भरी। जैसे जैसे रातें ठंडी होती गईं, लोग छोटी छोटी आग के आसपास इकट्ठा होते कहानियां और पीढ़ियों से चली आ रही लेजेंड्स शेयर करते। वे ग्रीन किंगडम के बारे में बात करते, उसकी खूबसूरती और अबंडेंस को याद करते। उन्होंने घमंडी राजा के किस्से सुनाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी। कुछ ने हवा में आवाजें सुनने की बात कही। उनके पूर्वजों की विस्पर्स उन्हें चेतावनी देती, उनका मार्गदर्शन करती। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान मरने वालों के भूतों से भरा हुआ है। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। कुछ रातों में जब चांद नीचे होता और हवा टीलों से गुजरती, लोगों ने कसम खाई कि वे संगीत की धीमी आवाजें सुन सकते हैं। यह राजा के दरबार का संगीत था, रेत में समा चुके किंगडम की एक गोस्टली याद। लोगों ने कहा
कि संगीत एक सायरन की कॉल थी, यात्रियों को उनके डूम की ओर आकर्षित करती थी। उन्होंने एक दूसरे को उन जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी जहां से संगीत आता था, इस डर से कि कहीं उनका भी वही हश्र न हो जाए जो खोए हुए किंगडम का हुआ था। टिमटिमाती आग के चारों ओर फुसफुसाई ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा थीं। वे अपने अतीत की याद को जीवित रखने का एक तरीका थीं, नेचर का सम्मान करने और बैलेंस बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती थीं। वे कॉशनरी टेल्स थीं, उन्हें याद दिलाती थीं कि सबसे शक्तिशाली किंगडम भी गिर सकते हैं। ग्रीन किंगडम की कहानी हम सबके लिए एक याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए और इसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहना चाहिए, वरना हम उन्हीं चीजों को नष्ट करने का जोखिम उठाते हैं जो हमें बनाए रखती है। रेगिस्तान एक कठोर शिक्षक है। ग्रीन किंगडम खो गया होगा, समय की रेत के नीचे दब गया होगा, लेकिन इसकी कहानी जीवित है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि सबसे कठोर वातावरण में भी आशा खिल सकती है। शायद एक दिन ग्रीन किंगडम फिर से उठेगा, नेचर की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण और धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए अपने आसपास की दुनिया के साथ हार्मनी में रहने की याद दिलाता है। कहानी एक फेबल है, लेकिन इसका मैसेज असली है। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। हम सभी को अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सब ग्रीन किंगडम के लोगों की तरह एक बंजर वेस्टलैंड में भटक सकते हैं।